इंट्रो कहते हैं, प्रतिभाएं गांव में छुपी हैं और इन्हीं प्रतिभाओं को तराशकर आगे लाने का बीड़ा उठाया है नेशनल तीरंदाज श्याम सुंदर ने। श्याम सुंदर ने नेशनल तीरंदाजी में कई बार हिस्सा लिया, लेकिन खुद को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाने की टीस हमेशा रही। यही टीस गांव में छुपी दूसरी खेल प्रतिभाओं को नहीं रहे, इसलिए ऐसे अच्छे खिलाड़ियों को ट्रेंड करने में श्याम सुंदर जुट गए हैं। नेशनल तीरंदाज श्याम सुंदर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम के चचेरे भाई हैं। उदयपुर के कोटड़ा के रहने वाले श्याम सुंदर पिछले कुछ समय से डूंगरपुर में खेल प्रतिभाओं को तराशने के साथ विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उनके पिता और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम के पहले गुरु स्वर्गीय लच्छूराम आहारी से प्रेरणा लेकर जन जागरण संस्थान के नाम पर एक संस्था बनाई है। इसी संस्था के माध्यम से खुद खेल प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। श्याम सुंदर खुद एक तीरंदाज हैं, लेकिन उनका कहना है कि केवल तीरंदाजी के खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि सभी खेलों में बच्चों को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए तीरंदाजी से लेकर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सहित सभी खेलों में खिलाड़ियों को ट्रेंड करेंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को तराशने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में अलग अलग खेलों के 100 खिलाड़ियों का करेंगे चयन। श्याम सुंदर ने कहा कि इन खिलाड़ियों को चयनित करने के बाद ट्रेनिंग की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में वे आदिवासी क्षेत्र के सभी पार्टियों के नेताओं से मिलकर खिलाड़ियों के लिए अच्छी ट्रेनिंग से लेकर पढ़ाई के इंतजाम को लेकर चर्चा करेंगे। तीरंदाज श्याम सुंदर ने बताया कि इस क्षेत्र के खिलाड़ी पीटी उषा बने, सानिया मिर्जा बने, सचिन तेंदुलकर बने और देश दुनिया में मेडल जीतकर डूंगरपुर का नाम रोशन करे, यही टारगेट है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में खेलों में कई टैलेंट है, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलने से आगे नहीं आ पाती है। उन्हीं के लिए अब आगे काम करना चाहते हैं। वहीं तीरंदाज श्याम सुंदर ने बताया कि उनके द्वारा स्थापित किए गए जन जागरण संस्थान के द्वारा उन्होंने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आमजन को जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है। बागर न्यूज से संवाददाता सपना शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं जिस गेम में बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो तीरंदाज में लिम्बाराम बने, या भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाला सचिन तेंदुलकर बने, या पीटी उषा बने, या सानिया मिर्जा बने, या मिल्खा सिंह बने, कुछ न कुछ तो बने। इस उद्देश्य से मैंने इस स्वर्गीय लच्छूराम आहारी जन जागरण संस्थान का निर्माण किया है। कहने का मतलब ये है कि ये जब लिम्बाराम जी के पिता की डेथ हो गई थी, मेरे पिता श्री लच्छूराम आहारी ने, अभी भी उसकी माँ जिंदी है, और सुबह सुबह 5 बजे उसको जगाया और फिर उसके बाद बोला, बेटा तुझे तीरंदाजी करनी होगी। और जब उसने तीरंदाजी की, खजूर को निशाना मरवा के फिर अगली प्रतियोगिता लेके गए तो वो आगे बढ़ गया। और वहीं से 1987 की बात है, वो आगे जब इतना बढ़ गया कि देश विदेश में 60 से 70 बार वो चैंपियन बन गया। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि इसी तरह से अनाथ बालकों को लेके वो किसी भी गेम में हो, पढ़ाई में हो, चाहे सर्वोत्तम वार्डपन से लेकर सर्वोत्तम नागरिक राष्ट्रपति तक बने, या खेल में कहीं न कहीं जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ।